श्री गुरुदेव भगवान की जय। तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरोर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। कबीर एक सगुण उपासक थे। उनकी भाषा हठात समझ में नहीं आती तो लोग कहते हैं वो निर्गुण कथन कर दिया। उन्होंने तो निर्गुण कह दिया, लेकिन सृष्टि में निर्गुण नाम की उपासना न कभी हुई है और न वर्तमान में है न भविष्य में होगी। यदि कदाचित वो उपासना चलती है तो वह एक भ्रांति है। उपासना जब चलती है सगुण से, लेकिन और जब विलय पाती है तो गुणातीत में। निर्गुण रूप सुगमयति सगुण न जाने कोई सगुण अगुण नाना चरित्र सुन मुनि मन भ्रम होय। निर्गुण रूप अत्यंत सुगम है, बहुत सरल, और सगुण कोई जानता ही नहीं। तुलसीदास जी खुद ठाकुर जी गले में लटका के घुमा करते थे। वो सब जानते हैं कि वो सगुण उपासक थे। तिलक लगाते थे, घड़ी घंट बजाते थे, लाखों मंदिर उनके सामने थे, लाखों पुजारी उनकी निगाहों से गुजर रहे थे, खुद भी ठाकुर पुजारी थे। इन सब के बावजूद उन महापुरुष ने कहा कि सगुण तो कोई जानता ही नहीं और निर्गुण अत्यंत सुगम। सगुण का तात्पर्य होता है सह माने वह परमात्मा। वो आपको संचालित करने लगे, उस प्रभु के द्वारा हम संचालित हों, वो गुण उतर आए। जब से वो प्रभु खुद मार्गदर्शन करने लगता है, उन्हीं के निर्देशन में चलकर पुरुष वहां तक की दूरी तय करता है। जिस पल से वो जागृति है उस पल से सगुण उपासना की शुरुआत है। और जब दर्शन स्पर्श विलय पा गया तो इस प्रकृति के गुणों से वो अतीत हो जाता है। भगवान परमात्मा प्रकृति के गुणों से अतीत है, इसलिए निर्गुण एक स्थिति है। निर्गुण केवल रहनी है। निर्गुण एक मिला हुआ आपको प्रमाण पत्र है कि तुम भक्त हमारे हुए, न कि कोई उपासना। उपासना सगुण से ही चलती है। और कबीर भी सगुण उपासक थे कि साहिब का घर दूर लंबी पेड़ खजूर चढ़े तो चाखे राम रस गिरे तो चकनाचूर। परमात्मा का घर कहीं बहुत दूर, अपने कहीं दूर खड़ा है। चढ़े तब चाखे राम रस, जैसे कि लंबा पेड़ खजूर, चढ़ने पर राम रस मिले, चखने को मिले, और गिरे तो चकनाचूर, गिर जाए तो चकनाचूर। भगवान अलग, अपने अलग, चढ़ना बाकी, गिरने पर चकनाचूर। और सगुण उपासक के क्या लक्षण होते हैं? यही तो कि भगवान अलग हों, हम अलग हों, और चढ़ना और गिरना लगा हुआ हो। वो सगुण उपासक थे। गगन मंडल में प्रिया गोहराइन, भगवान कहीं अलग से पुकार रहे हैं, बेटा इधर आओ। एक भजन में कहते हैं, पिया तोरी ऊंची रे अटरिया अब देखत चली। अभी भगवान आपका निवास आकाशवत है, आपका निवास प्रकृति से परे है, प्रकृति की बड़ेरियों से परे है। प्रकृति पार प्रभु सब और वासी, प्रकृति से पार है, उपराम है, इसलिए ऊंची। आपका धाम प्रकृति से परे आकाशवत है। अब देखन चली, अब केवल घर भर दिखाई दे रहा है, दर्शन अभी बाकी। कबीर अलग और भगवान अलग।
और सगुण उपासक के क्या लक्षण होते हैं। एक भजन में कहते हैं कि पन घट पे गगरिया फूटल हो, सब 84 लाख योनिया अवघट घाट, दुर्लभ मानव तन मिला, यह है भव सिंधु से पार होने के लिए घाट। अनंत योनिया भटक के हम घाट पर पहुंच गए, दुर्लभ मानव तन मिल गया, लेकिन शरीर एक कच्चा घड़ा है, कल की हम गारंटी नहीं दे सकते। ये तन कच्चा कुंभ है, लिए फिरे तू हाथ, और ढबका लगा फूट गया, बहुरी न देवे साथ। इसका कोई ठिकाना नहीं। गगरिया फूटल हो, गगरी फूट गई, क्या आपने फोड़ डाला? बोले नहीं, धोखा हो गया। ये मम्मी है, ये पापा है, ये हमारे हैं, ये तुम्हारे हैं। इसी राग द्वेष की एक जाल में ऐसा बिछा हुआ जाल मिला कि इसी के देख रेख में आयु के दिन पूरे हो गए। और प्रियतम मोशन रूठल हो, भगवान प्रिय उत्तम से प्रियतम, प्रीति का जो सर्वोपरि माध्यम है, वो प्रभु, वो परमात्मा हमसे रूठे हुए हैं। कबीर अलग है और एक उनके मालिक हैं, वो रूठे हुए हैं। भगवान अलग, अपने अलग। निर्गुण तो एक ऐसी स्थिति है, अवधू बेगम देश है मेरा, तहां नहीं उपजे मरे न बिन से, नहीं न काल का फेरा। अगम्य है, अचिंत्य है, अगोचर है, वो मेरा देश है। ता उत्पत्ति नहीं, विलय नहीं, मृत्यु नहीं, जन्म नहीं, काल का फेरा नहीं। तहां नहीं सूर्य चंद्र नहीं रजनी, नहीं तहां अंध उजेरा। वहां सूर्य नहीं, चंद्रमा नहीं, रात नहीं, दिन नहीं, अंधकार और उजेला नहीं है। आखिर है क्या? कहत कबीर सुनो भाई साधो, नहीं तहां द्वैत बखेड़ा। वहां द्वैत का बखेड़ा नहीं, मुझे छोड़कर और कोई भगवान नाम की सत्ता नहीं है। द्वैत एक स्थिति है, अद्वैत एक स्थिति है। दर्शन स्पर्शो जो विलय पा गया, उस महापुरुष की रहनी अद्वैत है, अब दूसरा कोई है ही नहीं। वो प्रकृति से गुणों से अतीत है, निर्गुण है। निर्गुण एक रहनी है, एक स्थिति है, न कि कोई साधना। एक भजन में कहते हैं कि संतों सहज समाधि भली। सहज है समाधि, हमें लगानी नहीं पड़ती, लग गई। नींद अपने आप आ गई, आंख अपने आप खुल गई, ऐसी समाधि लग गई। संतों सहज समाधि भली आई कहां से? ओ गुरु प्रताप भयो जा दिन ते। सदगुरु की कृपा जिस दिन से हो गई, सुरतन अनत चली। संतों सहज समाधि भली। गुरु मिल गए पर्याप्त नहीं, गुरु का प्रताप हृदय में जिस क्षण मिल गया, गुरु आत्मा से अभिन्न होकर खड़े होकर जब मार्गदर्शक, संचालक, रक्षक बन गए, उस दिन से सूरत अलग कहीं गई ही नहीं। मन की दृष्टि का नाम सूरत है, दृष्टि कभी लड़खड़ाई ही नहीं, लगी ही रह गई। भला इस सहज समाधि में कैसी होती है? तो आंखन मूंदू कानन रूंदू। आंख नहीं मूंदता, कान नहीं रूंदता, ने आंखों से देखना बंद करो और कानों से सुनना, अर्थात वहां इंद्रिय संयम की जरूरत नहीं रह गई। आंखन मूंदू कानन रूंदू, काया कष्टन धारो, ओघरे नयनो साहेब देखो।
वो सहज समाधि कैसी? तो आँख न मूंदूं, कान न रूंदूं, काया कष्ट न धारो। शरीर को बैठ के दीर्घ काल तक बैठाए नहीं रखता, काया में कष्ट नहीं धारण करता। तो उघरे नयनों साहेब देखूं, सुंदर रूप निहारों रे संतों, सहज समाधि भली। खुली आंखों से साहेब देखूं, जहां भी दृष्टि पड़ी, न स्त्री दिखाई पड़ी, न पुरुष, न लड़का न नाती, स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जहाँ ता देख धरे धनु बाना। जहाँ भी दृष्टि पड़ी अपने आराध्य देव के स्वरूप को खड़ा पाया। जहाँ जहाँ फिर ये तीर्थ व्रत बोले वो भी पूरा हुआ। जहाँ जहाँ जाऊं सोई प्रेकरमा, जो कुछ करहूं सो पूजा। भीतर बाहर एक कहीं देखा, भाव मिटा सब दूजा रे अवधू, सहज समाधि भली। भीतर भी भगवान, बाहर भी भगवान, एक ही दिखाई पड़ा, दूसरा भाव मिट गया। ये सहज है, स्वयं सिद्ध है, विधि ने बनाए हरि आप बनी आए। सम है जो आदि है, अनादि तत्व है, ये उसकी रहनी है, यही सर्वोपरि, ये रहनी भरी भली है। कहते हैं ना पंजाब में बल्ले बल्ले। और आगे क्या लाइन है? इस प्रकार कहे कबीर ये है उन्मनी रहनी। उन्मनी माने तंद्रा, सदैव नशा छाया रहे, मस्ती का नशा छाया रहे। कहे कबीर ये है उन्मनी रहनी, सोई प्रगट करी गाई। सुख दुख से एक परे परम सुख, ता सुख रहा समाई। संतों सहज समाधि भली। सुख से परे, इंद्रियों और विषयों के संसर्ग से मिलने वाले सुख से परे, और इंद्रियों और व्यक्तियों के संसर्ग से मिलने वाले दुख से परे एक परम सुख, सहज सुख, ता सुख रहा समाई। अवधूर सहज समाधि भली। ये सम है, आदि है, अनादि तत्व है, ये उसकी रहनी वही भली। इसका नाम है अद्वैत। द्वैत माने भगवान अलग हों, हम अलग हों, और अब अलग से जानने के लिए भगवान भी नहीं बचे। सभी जानते हैं तुलसीदास सगुण उपासक, लेकिन जब उन्होंने वस्तु पाई तो कैसे पाई? रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जो जाने जेहि बनी आई। भगवान की भक्ति करने में बहुत कठिन, कहने में सुगम, करनी अपार। जानता वही है जिसके करते बन गया, लहान बैठ गया। फिर कहते हैं भक्ति एक कला है, जो जेहि कला कुशलता का सोई, सुगम सदा सुखकारी। सफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुरसरी बहे गज भारी। जो जिस कला में निष्णात है उसके लिए सुखद है, सुखकारी है, सुगम है। सफरी मछली गंगा की धारा पाकर, समुद्र किनारे की मछलियां हिमालय की चोटी में चढ़ जाती है, जहां तक धारा पाएगी वहां चली जाती, पाई जाती है। और बड़ा दुर्धर्ष हाथी बह जाता है, कभी कभी उलट पलट के मर भी जाता है। और भक्ति एक कला है, जिमिसर करा मिले सिकता माँ, बल तिन को विल गावे। अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपील का, बिनु प्रयास ही पावे। जैसे शक्कर की पोटली गंगा जी की बालू में छितरा गई, बल करके कोई अलग नहीं कर सकता,
किंतु उसकी रस विशेषज्ञ चींटी एक एक दाना उठा के पा लेती है। वो एक भी दाना उससे नहीं छूटता। वो उसकी कला की विशेषज्ञ ठहरी। भक्ति एक कला है। अंत में भक्ति में होता क्या है? सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवे निद्रा तजी योगी, सोई हरि पद अनुभवे परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। सारे दृश्य प्रपंच से चित्त को समेट के हृदय देश में स्थिर कर ले। जहाँ चित्त हृदय देश में स्थिर हुआ तो सोवे निद्रा तजी होगी। तो मोह निशा सब सोव निहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। इस जगत रूपी रात्रि में योगी जाग जाता है। जागे हुए के क्या लक्षण है? विरति विरंची प्रपंच वियोगी, विधाता के प्रपंच का वो वियोगी हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृतो संयमी। इस जगत रूपी रात्रि में सभी प्राणी निश्चेष्ट पड़े हैं, संयमी पुरुष जाग जाता है। जहाँ इंद्रिय गीतोक्त साधना करके, जहाँ संयम सदा, मन सहित इंद्रिय संयमित हुई, वृत्ति इष्ट के अनुरूप जिस पल प्रवाहित हुई, वो पुरुष जाग जाता है। तो सकल दृश्य निज उदर मेली, एक ईंट का टुकड़ा पेट में रख दो, कल मौत हो जाएगी। तो पहाड़, झाड़, नदी, नाला, ये गंगा जमुना, ये सामियाना, लड़के बच्चे, नाती नेतरुआ, कैसे उदर में रख दोगे? वास्तव में एक टुकड़ा अद्धा रख दो पेट में तो कल मौत हो जाएगी। वास्तव में तुलसीदास कहे चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। तुलसीदास जी का कथन है, चित्त का पट पसार ही जगत है। आपके लिए संसार उतना ही जितनी तक दूरी में चित्त व्यवहार कर रहा है, चित्त का व्यापार चलता है, संबंध जुड़ा है। चित्त को दृश्य प्रपंच से समेटकर हृदय देश में जहाँ स्थिर कर लिया तो संसार सिमट गया। क्योंकि मन का पटपसारी जगत था, वो सिमट गया। तो सकल दृश्य निज उदर मेली, अर्थात चित्त को हृदय देश में निरोध करके शोभे निद्रा तजी योगी। जगत रूपी रात्रि की अचेता अवस्था का त्याग करके योगी शयन करता है। सोता वही है जिसे चिंता न हो। आत्मा कब सोई है? जब से जीव हरि से बिल गान्यो, तब से देह गेह निज जान्यो, माया बस स्वरूप बिसरायो, ता भ्रमते दारुण दुख पायो। जब से जीव नाम पड़ा, इस योनि से उस योनि, कब ये चैन से रहा? हर पल भटकाव लगा हुआ है। एक प्रकार से दूसरी प्रकार में गतिशील है हर जीव। सोता तभी है। जगत रूपी रात्रि की निशा का त्याग करके सोता कब है? जब आत्मा अश्रुपस्थ हो जाए। सोवे निद्रा तजी योगी, सोई हरि पद अनुभवे परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। वो हरि के पद का अनुभव करता है। कैसे हैं भगवान? जिनके पद का वो अनुभव करता हो भगवान कैसे हैं? तो अतिशय द्वैत वियोगी। द्वैत वियोगी, हम द्वैत नहीं मानते, हम तो अद्वैतवादी है। अतिशय द्वैत वियोगी, जहाँ द्वैत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वो सगुण उपासक तुलसी, वो मुन महापुरुष ने जब स्थिति पाई तो अतिशय द्वैत वियोग में पाई। फिर वहाँ क्या व्यवस्था है? तो शोक मोह भय हर्ष दिवस निशी, देश काल तानाई, तुलसीदास ही दशाहीन, संशय निर्मूलन जाई। उस अवस्था में शोक नहीं, मोह नहीं, दिन नहीं, रात नहीं, हर्ष नहीं, विषाद नहीं। तुलसीदास कहते हैं इस दशा के प्राप्त हुए बिना संशय निर्मूल कभी नहीं होता। जो निज मन परिहरे विकारा,
तो कत द्वैत जनित संस्कृति दुख संशय शोक अपारा। मन कदाचित विकारों का त्याग कर दे तो द्वैत से उत्पन्न अपार संस्कृति का दुख, अपार शोक, और अपार शोक भला क्यों रह जाए। जब तक द्वैत है तब तक अपार संस्कृति का दुख है, संशय है और शोक है। तो वो सगुण उपासक तुलसी, आंसू बहाने गिड़गिड़ाने वाले तुलसी, बार बार माला घुमाने वाला तुलसी, ये सगुण उपास ये पाया तो किस रूप में पाया? अतिशय द्वैत वियोगी, अतिशय द्वैत वियोग। अद्वैत, अद्वैत एक स्थिति है। साधना जब चलती है तो द्वैत से चलती है, और जब साधना शुरू करते हो तो माया का दायरा घना होता है, तब विशिष्टाद्वैत, विशेष रूप से माया पीछा करती रहती है, ऊपर नीचे लाती रहती है। किंतु भगवान जब आमने सामने हो जाता है, स्वामी और सेवक आमने सामने हो जाता है, तब वो स्वामी है, हम सेवक, द्वैत। और जब दर्शन स्पर्श और स्थिति जिस मिल गई तो अद्वैत एक ही साधना के कर्मोन्नत सोपान है। पहले विशिष्टाद्वैत में भटकाव है, द्वैत में भगवान के मार्गदर्शन है, और अद्वैत एक आपकी सहज स्थिति है, सदा रहने वाला जीवन, सदा रहने वाली शांति। इसी पद को कबीर ने एक भजन में प्रस्तुत किया है। ये वाणी से कहने से भी भजन जागृत नहीं होता, वही जानता है जिसके हृदय में वो जागृति आ जाए। तो का कहीं कैसे कहीं को पत्तिया आई, फुलवा के छुअत भंवर मर जाई। का कहीं कैसे कहीं को पत्तिया आई, का कहीं फुलवा के छुअत भंवर मर जाई। फूल का भंवर, भंवर का भोजन ही फूल है। फूल कदाचित फूल पराग न मिले तो भंवरा जरूर मर जाएगा, लेकिन कैसा है फूल? फूल को छू दे तो भंवरा ही मर जाता है। अंततः ये महापुरुष कहना क्या चाहते हैं? फूल होता कहाँ? तो ज्योतिए न बोइए, सिंचिए न सोई, बिनु डार बिनु पात फूल एक होई। जोता बोया नहीं जाता, फूल बगिया में लगता है ना, लगाया नहीं जाता, सींचा नहीं जाता, किसी डाल में नहीं लगता, उसके आसपास में पत्तियों का जाल नहीं होता, और फूल दो चार नहीं, फूल एक होई। भैया ये फूल खिलता कहाँ? तो गगन मंडल बिच फूल एक फूला, तर भव डार ऊपर भव मूला। आकाश मंडल में एक फूल खिला, एक ही खिला, डाली से संबंध नहीं है, खिल गया। जिस तर भव डार ऊपर भव मूला, जिसकी डालें नीचे को मूल ऊपर को। फूल भल फूलल मालिनी भल गाथल, फुलवा बिनसी गयो भंवर निरासल। विलक्षण फूल खिला, भल फूला, मालिन ने विधिवत गूंथ लिया उसको, जहाँ गूंथ के तैयार किया तो फुलवा बिनसी गयो, फूल नष्ट हो गया, और भंवर निरासल। कहत कबीर सुनो संतो लोई, लो लगाने ओ पंडित जन फूल रहल लुभाई। का कहीं कैसे कहीं को पत्तिया आई, फुलवा के छुअत भंवर मरी जाई। संत कबीर ने परमात्मा को एक खुशबू की संज्ञा दी है। तुलसी ने और चंदन तरु हरि संत समीरा। भगवान एक चंदन वृक्ष से एक खुशबू है और संत समीर है। उस चंदन तरु का वृक्ष का स्पर्श करके जहाँ तक आवाज आती है
वहाँ का वायुमंडल, वहाँ का वन प्रांत, वहाँ का वनस्पति जगत, बबूर वगैरह सब चंदन हो जाया करता है। उन्होंने एक चंदन की संज्ञा दी, खुशबू की। संत कबीर ने उस परमात्मा को फूल की संज्ञा दी। परमात्मा एक खुशबू है। तो का कहीं कैसे कहीं, का कहीं वो वाणी का विषय नहीं है, अनिर्वचनीय है। कैसे कहीं, फिर वो अधिकारी के लिए, ये नहीं कि बड़बड़ बड़बड़ सबसे कह दो, वो धसेगा ही नहीं। वो अधिकारी के लिए है। को पतिया ही, केवल वाणी से कहने मात्र से विश्वास नहीं किया जा सकता। तुरंत तर्क होगी कि क्या ये सही हो, क्या प्रमाण है कि यही सही है। को पतियाई अर्थात वो अनुभव गम्य है। जब तक भगवान हृदय से न बता दे तब तक नहीं समझ में आता। यही कारण है कि वास्तविक सदगुरु होते हैं, पूर्ण पुरुष होते हैं, वो वाणी से तभी तक शिष्य को पढ़ाते हैं जब तक कि हृदय से पढ़ाना शुरू नहीं कर दिया। हृदय से पढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसका नाम है अनुभव। भाव से अतीत करने वाली विशेष जागृति जिसका नाम है अनुभव। मन वश होई तबे जब प्रेरक प्रभु वर्जे। प्रेरक मन, ये वायु से तेज चलने वाला मन तब वश में होता है जब प्रेरक के रूप में प्रभु खड़े हो जाएं, आत्मा से अभिन्न होकर जागृत हो जाएं, मार्गदर्शन करने लगे। उनके निर्देशन में चलते हुए ही पुरुष उन्हें जान पाता है। इसका नाम है अनुभव। तो इसलिए का कहीं कैसे कहीं, का कहीं वो वाणी का विषय नहीं, कहने में नहीं आता, अनिर्वचनीय है। कैसे कहीं वो अधिकारी के लिए है। गूढ़ो तत्व न साधु दुरावई, आरत अधिकारी जहाँ पावई, वो अधिकारी के लिए है। और फिर केवल कह देने से कोई विश्वास भी तो नहीं किया जा सकता। का कहीं कैसे कहीं को पतियाई, भला कहने से कौन विश्वास करेगा। आखिर है क्या। फुलवा के छुअत भंवर मरी जाई। परमात्मा एक पुष्प है, उनका स्पर्श करते ही मन ही भंवरा है। साधना के सही दौर में पढ़कर जहाँ उस मूल का फूल का स्पर्श किया तो दर्शन करने वाला सेवक उसमें समाहित हो जाता है, स्वामी ही शेष बच रहता है। फुलवा के छुअत भंवर मरी जाई, ये भ्रमर मर जाता है। भला ये सेवक खो जाता, मन ही भ्रमर था। मन उन्हें जानकर मिट जाता है। मन मिटा माया मिटी, हंसा बेपरवाह, जाका कछु न चाहिए सोई सा हंसा। मन मिट गया तो मन का पट पसारी माया थी, माया मिट गई। जब परमात्मा भी चाहने लायक जो बाकी न बचे, वो है साहों का साह, स्वामियों का स्वामी। इसी का नाम है स्थिति। तो फुलवा के छुअत भंवर मरी जाई। भला ये फूल होता कहाँ है जिसके छूने से भंवर ही मर जाए। तो ज्योतिए न बोइए सींचिए न सोई, बिनु डार बिनु पात फूल एक होई। ये फूल जोता नहीं जाता, जो खेत नहीं जोता जाता, फूल लगाया नहीं जाता, बोया नहीं जाता, उसकी सिंचाई नहीं करनी पड़ती, वह किसी डाल में नहीं लटकता, पत्तियों के मध्य नहीं होता। तो बिनु डार बिनु पात फूल एक होई। और वो फूल एक है, परमात्मा एक है, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। तुलसी कहते हैं कण कण में व्याप्त है, किंतु बृहद है इसलिए ब्रह्म है। वो उसका कभी विनाश नहीं होता, अविनाशी। वो परमात्मा एक। कबीर कहता फूल एक। तो बिनु डार बिनु पात फूल एक होई। भला ये फूल खिला कहाँ पर। तो गगन मंडल बीच फूल एक फूला,
तर भव डार ऊपर भव मूला। आकाश कहते हैं फूल को, आकाश कहते हैं शून्य को। चित्त एक आकाश तो ये है जो आसमान, शून्य का नाम, दूसरा चिदाकाश। चित्त आपका अभ्यास के सही दौर में पढ़कर संकल्प विकल्प से रहित शून्य में स्थिर हो जाए, अचल स्थिर ठहर जाए, चित्त वृत्ति शांत वाहिता हो जाए, शांत प्रवाहित हो जाए, इसका नाम है आकाशवत। न भले उद्वेग पैदा हो मन में, न बुरे, नहीं बाह्य वायुमंडल के संकल्प अंदर प्रवेश कर पाते हो, चित्त वृत्ति शांत प्रवाहित हो गई, यह है चिदाकाश। और इसी अवस्था में वो परमात्मा विदित हो जाता है। तो गगन मंडल बीच चिदाकाश में जहाँ सूरत स्थिर हुई, लो लग गई, न भले उद्वेग है न बुरे, चित्त के इस शांत अवस्था में गगन मंडल बीच फूल एक फूला, तो एक परमात्मा प्रत्यक्ष हो गया। और उस फूल की उस परमात्मा एक खुशबू, वो खुशबू मिल गई, उतर आई। और उस परमात्मा की महिमा कैसी कि तर भव डार ऊपर भव मूला। नीचे का संसार, भव माने संसार, भव सिंधु अगाध पड़े नरते, भव माने संसार। नीचे का संसार शाखा पर शाखा है, और ऊपर का संसार, ऊपर का भव मूल है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऊर्ध्व मूलम मदः शाख मस्वत्तथम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद से वेदवित। अर्जुन, ऊपर परमात्मा जिसका मूल है, नीचे कीट पतंग पर्यंत प्रकृति जिसकी शाखा पर शाखा है, संसार एक पीपल सदृश वृक्ष है, वेद जिसके पत्ते हैं, वेद अपौरुषेय है, वेद परमात्मा के श्रीमुख का सीधा प्रसारण है। जिस अंतिम कोपल पर आप बैठे हो, उंगली माल बाल्मीकि की तरह दस्यु दल का सरदारी क्यों न हो, वो अपराधों की दुनिया में था, अंतिम कोपल पर था, किसी दशा में कोई क्यों न हो, हम ये पुरुष जिस अंतिम कोपल पर बैठा है, वहीं से जहां स्मरण किया, वहीं से भगवान वेद उतर आते हैं, परमात्मा योगक्षेम प्रदान करने लगते हैं, तुरंत सुनवाई कर लेने लगते हैं कि जहाँ भगत मेरो पग धरे तहाँ धरूं मैं हाथ, और पाछे लागा सदा रहूं कबहू न छाड़ूं साथ। जहाँ भगत मेरा पाँव रख दे, मैं उसका हाथ बढ़ा देता हूँ उस पाँव के नीचे। कुएं में पाँव रख देगा, भगत तो गिरेगा नहीं, कांटों में रख देगा तो कांटे गड़ेंगे नहीं। पाछे लागा सदा रहूं कबहू न छाड़ूं साथ। तो भगवान की महिमा ही ऐसी है। तो वो ऊर्ध्व मूलम मदे शाख, ऊपर परमात्मा जिसको मूल, प्रकृति जिसकी शाखाएं, संसार एक पीपल सदृश वृक्ष है, वेद जिसके पत्ते हैं। जिस अंतिम कोपल पर हम बैठे हैं, जहाँ से हम भजन शुरू करते हैं, जहाँ भक्ति का संचार हुआ, तो वेद पत्ते, वेद अपौरुष है, वेद परमात्मा के श्रीमुख का सीधा प्रसारण है, वो वेद उतर आते हैं, वो आत्मा से अभिन्न होकर वो परमात्मा जागृत हो जाता है, भगत को उठाता बैठाता चलाता है, भजन पढ़ाता है, और सने सने स्वरूप ले चलता है इस ईश्वरीय पथ पर। इसलिए वेद जिसके पत्ते हैं, उन्हीं के निर्देशन में चलकर जहाँ मूल का स्पर्श किया तो धाम स्थिति पा गया। तो तर भव डार, नीचे का संसार डाल, ऊपर भव मूला, और ऊपर का संसार मूल है ब्रह्मा पर्यंत, अंत में स्वयं जहाँ से प्रसारित होते हैं। तो फूल तो फूला,
फूल भल फूलल। आखिर गगन मंडल में फूल क्यों फूल गया? फूल भल फूलल मालिनी भल गाथल, फुलवा विनसी गयो भंवर निरासल। विलक्षण फूल खिला, भल फूला, अति सराहनीय खिला। लेकिन क्यों खिला? मालिनी भल गाथल। इष्ट मानसिक प्रवृत्ति ही मालिन है, इष्टोन्मुखी मानसिक प्रवृत्ति। लो रूपी लड़की, ये मानसिक प्रवृत्ति मालिन है। इसने भली प्रकार अपने में संजो लिया, गूंथ लिया, अपने में समाहित कर लिया। जिस टाइम ये लगन लो लगे भली प्रकार उनको अपने में समेटा प्रभु को, तो फुलवा बिनसी गयो, सिमटते ही फूल खो गया। और भंवर निरासल, मन जो भरमर था, उस पराग का लोभी था, वो आशाओं से मुक्त हो जाता है। फिर कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रहती। तो लगन इतनी उन्नत हो गई। इष्टोन्मुखी मानसिक प्रवृत्ति ही मालिन है। ये मानसिक प्रवृत्ति, ये मानसिक लगन, लो रूपी लड़की, ये लो इतनी उन्नत हो गई कि जहाँ इष्ट को, भगवान को समेटा अपने में, अब मालिनी भल गाथल, मतलब अपने में जो गूंथ लिया, गूंथते ही फूलवा बिनसी गयो। तत्क्षण वो भगवान आप में दृष्टि बनकर संचारित हो जाएंगे सामने स्वयं। नहीं समझोगे तो समझा लेंगे। और जानत तुम्हें हो जाए, उन्हें जानकर उसी स्थिति में खड़ा हो जाएगा। सेवक खो जाएगा, सेवक के स्थान पर परमात्मा ही प्रसारित हो जाएंगे। फिर ढूंढने के लिए, लो लगाने के लिए प्रभु बिलग नहीं रह जाता। तो फुलवा बिनसी गयो भंवर निरासल, ये मन रूपी भंवरा आशाओं से मुक्त हो जाता है। कहत कभी इस फूल को कौन लेता है? कहत कबीर सुनो संतों लोई। लोई माने लो लगाने वाले, लगनशील पुरुषों, लगनशील भक्तों, साधकों, सुनो, ध्यान दो। कहत कबीर सुनो संतों लोई, पंडित जन फूल रहल लुभाई। का कहीं कैसे कहीं को पतियाई, फुलवा के छुअत भंवर मरी जाई। पंडित जन फूल रहल लुभाई। पंडित माने पंडित जो इस पद के विशेषज्ञ ज्ञाता है। चतुराई चूल्हे पड़े, घूरे पड़े अचार, तुलसी राम भजन बिनु चारों वर्ण चमार। उस चतुराई को चूल्हे में डाल दो, फूंक दो। आचार विचार सदाचार घूर में फेंक दो। कम से कम 2 मुट्ठी बजड़ा तो ज्यादा होगा, खाद में काम आएगा। तुलसी राम भजन बिनु चारों वर्ण चमार। एकमात्र परमात्मा का भजन नहीं है तो चमड़ी के पोषक है, चमड़ी की परवरिश करने वाले हैं। उनकी सीमा चमड़ी तक सीमित है, अपनी या अपनों की चमड़ी वो क्या जाने भगवान। जिस चमड़ी का आप मोह करते हो, अगला जन्म वैसी चमड़ी का मिल जाएगा। इसलिए चारों वर्ण चमार। भगवान कृष्ण कहते हैं जो जिसका इसलिए जो पंडित वो है जो इस पद के ज्ञाता हैं। पंडित और जन, एक तो इस पद के विशेषज्ञ निष्णात, और दूसरे जो सेवक हैं, श्रद्धालु जन हैं। पंडित और जन, पंडित जन फूल रहल लुभाई, ये पंडित है। अथवा जो हृदय से श्रद्धालु सेवक हैं, ये इस फूल में सदैव लुभाए रहते हैं, मंडराते रहते हैं। जन तो सभी हैं, ये सब के लिए है। और है क्या कि का कहीं कैसे कहीं, का कहीं वाणी का विषय नहीं है, वाणी से कहने में आता ही नहीं। कैसे कहीं वो अधिकारी के लिए है, सबके लिए नहीं।
कोपति आई, केवल वाणी से कहने मात्र से विश्वास भी नहीं किया जा सकता। जब तक कि भीतर से अनुभूति न मिल जाए, प्रमाण प्राप्त न हो जाए। तो कोपति आई, भला है क्या कि फुलवा के छुअत भंवर मरी जाई। उस पुष्प का स्पर्श करते ही ये मन रूपी जो भ्रमर था, उस प्रभु का पराग प्राप्त करने वाला प्रत्याशी था, जहाँ भगवान का स्पर्श किया तो ये मन ही खो गया, परमात्मा का अलौकिक आभा मात्र रह गई, वो परम चेतन का प्रतिबिंब प्राप्त कर लेता है। तो फुलवा के छुअत भंवर मरी जाई। कबीर साहब भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो जिसका चिंतन करते हुए शरीर का त्याग करता है, प्राय उसी योनि को प्राप्त होता है। और जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है, मेरे अविनाशी स्वरूप को प्राप्त होता है, जहाँ से पीछे लौटकर आवागमन में नहीं आता, मेरे सहज स्वरूप को पा जाता है। तब तो बड़ा सस्ता सौदा, जन्म भर करो गटर मस्ती, करो काला सफेद, जब मरने लगेंगे तो भगवान का स्मरण कर लेंगे। किंतु अगले ही श्लोक में भगवान कहते हैं, अर्जुन नहीं, सदा तद्भाव भाविता, प्राय वही चिंतन बरबस कंठ पर आकर बैठ जाता है जिसका जीवन में अधिक प्रयोग किया है। मरते समय स्मृति भ्रमित होती है, बुद्धि विकल होती, हम कर कहां से लेंगे। जिस बुद्धि से हमें विचार करना था, जिस स्मृति में हमें धारण करना था, वो यंत्र तो बिगड़ चुके हैं। स्मृति भ्रमित, बुद्धि विकल, कर कहां से लोगे। प्राय वही चिंतन कंठ पर आकर बैठ जाता है जिसका जीवन में अधिक प्रयोग किया है। इसलिए अर्जुन, तू आज ही से, अब ही से निरंतर मेरा चिंतन कर और युद्ध कर। तू मुझ में निवास करेगा, मुझे प्राप्त होगा। निरंतर चिंतन कर और युद्ध कर। कल कभी आता नहीं, कदाचित आ भी गया तो आज कहलाएगा। इसलिए ये शुभ काम भजन वाला करना है तो आज से, अब से शुरू करो। हाँ, कल और अगले पल के लिए इंतजार मत करो। आज ही से, अब ही से निरंतर चिंतन कर और युद्ध कर, तो मुझ में निवास करेगा। भला निरंतर चिंतन और युद्ध एक साथ कैसे हो सकता है? जय कन्हैया लाल की, जय मदन गोपाल की। बाण बरसाते रहो, लाठी चलाते रहो, हो गया युद्ध और सुमरन दोनों। अगले ही श्लोक में भगवान कृष्ण स्वयं बताते हैं युद्ध की विधि। अर्जुन, वैराग्य में स्थिर रहते हुए, योग विधि को अंतःकरण में धारण करके, विधि नहीं मालूम तो करोगे कैसे? योग विधि को अंतःकरण में धारण करके एकांत सेवन करते हुए, सिवाय मेरे अन्य किसी विषय वस्तु का न स्मरण करते हुए चिंतन कर और युद्ध कर। एकांत देश का सेवन है, हमें छोड़कर है ही कोई नहीं, भला हम झगड़ा किससे करेंगे? और भगवान सिवाय मेरे अन्य किसी विषय वस्तु का न स्मरण करते हुए चिंतन कर। मान लो ये पुष्प फूल भगवान है, तो इसके अलावा एक टेबल कुर्सी घड़ी न दिखाई पड़े, दिखाई पड़ता था आपका चिंतन ही अधूरा है। इसलिए ये जब इतना सूक्ष्म है चिंतन, तब युद्ध कैसा? वहां है कौन? हम लड़ेंगे, झगड़ा किससे करेंगे? वास्तव में सब ओर से चित्त को समेट कर, योग विधि को अंतःकरण में धारण करके, सिवाय भगवान के अन्य दृश्य न आवे, इस धारणा के साथ जब हम लगते हैं, उस वक्त माइक प्रवृत्ति बाधा के रूप में प्रत्यक्षी है। काम क्रोध लोभ मोह की लहरें उठने लगती है। इन माइक जो ये लहरें आपको आवागमन के रास्ते पर ढकेलती हैं, इन माइक प्रवृत्तियों का पार पाना युद्ध है, जो शांत एकांत और चिंतन में ही संभव है। और यदि कदाचित तो मुझे प्राप्त होगा, और कदाचित बाहरी न पार लगा
तो फिर वो चमड़ी का पुजारी उधर ही जाएगा। एक सेठ थे, स्वर्ण वो मरणासन थे, लड़कों को बार बार समझा रहे थे, देख फलाने को रुपया दिया है, बड़ा चिमड़ है, वो जल्दी देगा नहीं, 4-6 बार जाना तो पड़ेगा, लेकिन वसूल जरूर कर लेना। फिर ये करना वो करना। बिटिया कहाँ गई और वो नतनी का जरा हाथ पकड़ा दे, छोटी बिटिया आई कि नहीं, देखो ठीक से खेती करना। छोटा लड़का संस्कारी था, उसने कहा पापा आप केवल भजन करें, ओम राम विष्णु शिव कुछ तो कहें, हम लोग जी खा लेंगे, लेकिन उससे भगवान का नाम न आवे। इतने में उसकी निगाह पड़ी कि आंगन में बछुआ झाड़ू चबा रहा था, बुढ़े का कलेजा फटा जा रहा था। ये मेरे गाढ़े पसीने की कमाई नालायक लड़के ऐसे ही बर्बाद करेंगे तो मेरे पश्चात मेरी इज्जत का क्या होगा, मेरी मर्यादा क्या होगी। पूरी शक्ति लगा के बोले कि बह झा, बछुआ झाड़ू चबा रहा है, इतना कहने का तो ताकत ही नहीं थी। अंतिम समय था। छोटा लड़का बहुत खुश हुआ, अब हमारे पिताजी वासुदेव वासुदेव कह रहे हैं, जरूर धाम जाएंगे। जब राम राम कह के दशरथ धाम चले गए तो हमारे पिता भी अवश्य जाएंगे। बड़ा लड़का मायावी था, उसने जब सुना बै और झा, बोले लगता है किसी वसीयत का नाम ले रहे हैं। हमें मालूम था 10-15 लाख रुपया कहीं दाहिने बाएं अवश्य रखा है। आज इन्हें विश्वास हो गया कि मैं जाना ही चाहता हूँ, वो बताना चाहते हैं। तुरंत भाग के गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब हमारे पिताजी कोई विशेष बात कहना चाहते हैं, एक बार आप उनको बुलवा दीजिए। डॉक्टर ने कहा अवश्य बोलेंगे, लेकिन इंजेक्शन जरा कीमती है, 2000 की एक इंजेक्शन। उस लड़के को सस्ता लगा, जन्म भर तो बाप को पानी पिलाया था कायदे से कि नहीं कहा नहीं जा सकता, लेकिन उस दिन वो इंजेक्शन बहुत सस्ता लगा। जहाँ इंजेक्शन की गर्मी बढ़ी तहाँ बुढ़वा बड़ी जोर से चिल्लाया, बोले अरे बछुआ झाड़ू चबा रहा है, हमारे बाद तुम लोग खाने बिना मर जाओगे, मेरी इज्जत प्रतिष्ठा का क्या होगा। और बड़बड़ाते हुए जहाँ थोड़ी गर्मी कम हुई सुई की तो सदा के लिए ठंडे हो, तो चाहो कि जन्म भर गटर मस्ती करो और अंत में भगवान का नाम ले लें, ये असंभव है। वही चिंतन पर आकर बैठ जाता है जिसका जीवन में अधिक प्रयोग किया है, और प्रयोग यदि भगवान का नहीं तो हमने चमड़ी का किया है। तो तुलसी राम भजन बिनु चारों वर्ण चमार, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। अर्जुन, जिस पुरुष के द्वारा संपूर्णता से आरंभ की हुई क्रिया लेस मात्र भी त्रुटि न रखकर गीतोक्त नियत कर्म, योग विधि यज्ञ, उस विधि को कार्य रूप देना कर्म, एक इस जो आत्मदर्शन की विधि है कर्म, योग साधना की एक नियत विधि का नाम है कर्म, इसलिए इसका नाम है नियत कर्म। तो लेस मात्र भी त्रुटि न रखकर जो इस संपूर्णता से इस नियत कर्म को करता है, कर्म करते करते इतना उन्नत हो गया कि काम संकल्प वर्जिता। काम माने कामनाएं, कामनाएं माने इच्छाएं। कामनाओं से और संकल्प से ऊपर उठना मन की निरोधा अवस्था है, ये मन की विजेता अवस्था है। संकल्प का ही दूसरा नाम मन है। जो कामना और संकल्प से ऊपर उठ गई क्रिया, उस समय ज्ञानाग्नि ही दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। उस वक्त ज्ञानाग्नि में कर्म सदा के लिए जल जाते हैं। इसी स्थिति वालों को बोध स्वरूप महापुरुषों ने पंडित कहकर संबोधित किया है।
साधना पंडित एक स्थिति है, ये नहीं कि हम पंडित आप पंडित। साधना नियत कर्म की लापरवाही न रखकर की हुई क्रिया इतनी उन्नत हो गई कि कामना और संकल्प से ऊपर उठ गई। ये मन की निरोधावस्था, संकल्प से ऊपर उठना, इस निरोध के साथ ही जिसे वो जानना चाहता था, जिसके लिए वो विकल था, कर्म में प्रवृत्त था, उस तत्व का ज्ञान हो जाता है, वो प्रत्यक्ष हो जाता है। क्योंकि मन ही रुकावट थी, वो रुकावट दूर हो गई है और उस प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ज्ञान है। और ज्ञाना अग्नि में कर्म सदा के लिए जल जाते हैं। इसी स्थिति वालों को बोधे स्वरूप महापुरुषों ने पंडित कहकर संबोधित किया कि वो पूर्ण ज्ञाता है, वो पंडित है, उसके लिए अनजाना कुछ भी नहीं। तो पंडित जन फूल रहल लुभाई। एक तो पंडित सदा फूल में निमग्न रहते हैं, लुभाए रहते हैं। एक जो अंतरंग भगत है, जन सेवक, वो लुभाए रहते हैं। कबीर साहब के बाजू में एक झोपड़ी थी। कबीर साहब एक झोपड़ी में, एक पतरिया का घर था, 3 मंजिला घर एक अप्सरा का, और बाजू में एक नीम के पेड़ के नीचे कबीर साहब की झोपड़ी। पतरिया नामजद थी। 5-7 लोग वहाँ रोज ही उसका डांस देखने आ जाया करे, भले आदमी, जिससे आटत बाटत रहा। और कबीर एक नामजद महापुरुष थे, 5-7 भगत वहाँ भी आ जाया करें। उधर डांस हुआ करे, इधर खंजड़ी बज के कीर्तन हुआ करे। पतुरिया के क्या बताएं, ये मुड़िया ऐसे आके टिक गए। आधी गाह की तो इनकी बात ही सुन के हमारी चौपट हो जाती है। किसी तरीके से बह बिला गए होते तो अच्छा रहा। वो चाहती थी कि ये भाग जाए। एक कुछ काल बीता। एक दिन जब वो साजबाज तैयार हुए, तबले पर हाथ पड़ने ही वाला था कि इतने में खंजड़ी पर हाथ पड़ गया। धड़ धड़ा के बोले, कहत कबीर सुनो भाई साधो, पार उतर गए संत जनारे। तो वो दर्शक लोग बहुत झुंझलाए। बोले, कहो जान, तुम्हारा विचार हो तो इन मुड़ियों की झोपड़ी में आग लगा दे। उसका तो मन था, कर दिया इशारा। इन मुड़ियों ने तो हम लोगों की जिंदगी चौपट कर दिया, सब मजाक किरकिरा कर दिया। शराबी लोग जो भाषा बोलते हैं, बोलना शुरू किया, जाके लगा दिया आग। भगवान ने देखा कि साल भर से पीछे पड़ी रही, हद कर डाला। आखिर मेरी भगत की कुटिया में आग तक लगा दिया। भगवान का मन आग बुत गई और सर देनो पतरिया के पर्दे में लग गई, फिर ऊपर लहंगे में लगी, फर्नीचर में लगी, 3 मंजिला मकान सुलगने लगा। और वो जो लोफर कंपनी थी उठ उठ के भाग गए। अब पतरिया चिल्लाई, बोले, अरे महाराज दया करो, जिंदगी भर की कमाई इसी मकान में है, दया करो दया करो। और भी खंजड़ी का हाथ गर्म हो गया। पहले जहां आग लगाया तो महात्मा लोग खड़बड़ाए, खंजड़ी फेंक के बुताने दौड़े। तो कबीर ने डांटा, बोले, अरे बेटा, वर्षा बीती गई, जाड़े में झोपड़ी जल गई तो क्या हो गया, शीतकाल में देखो नीम की गहरी छाया है, धुना जलता ही है, जल जाने दो। कबीर जानते थे कि अकारण नहीं लगी, ये कोई लगाने वाला है। और भगवान का मन जब आग उधर पलट गई, ओश में छप्पर कुछ गीले भी तो होते हैं, उधर जब पलट गई आग, चिल्लाई बड़ी जोर से, लोफर कंपनी भाग खड़े हुए। तब वो समझ गई, तो इधर खंजड़ी पर और हाथ टाइट हो गया, धड़धड़ा के भजन में झूम के करने लगे कीर्तन। तब समझ गई कि महाराज को पता चल गया कि आग मैंने लगवाई है। तो भाग के आई और गिर पड़ी चरणों में, बोले, अरे महाराज दया करो, हमने आपकी कुटिया में आग नहीं लगाया,
हमारे यारों ने आपकी कुटिया में आग लगा दिया था, क्षमा करो महाराज, सब माल पानी इसी महल में है, इसी घर में है। तब कबीर ने कहा, बंद करो रे खंजड़ी, बेटा न तुहार दोष ने हमार दोष, ये तो यारों यारों का झगड़ा है। तुम्हारे यार ने हमारी कुटिया में आग लगा दिया, और हमारे यार हैं भगवान, उन्होंने तुम्हारे महल में आग लगा दिया। ये तो यारों यारों का झगड़ा है, तुम्हारा हमारा तो कोई झगड़ा ही नहीं है। ले बिटिया तुम भी एक खंजड़ी ले ले, बजा। जो घर तो जली गया था, खंजड़ी ने बजाती तो करती क्या, वो भी शिष्या हो गई। इसीलिए संतों के सामने, संतों के लिए शत्रु और मित्र, अपना और पराया नहीं होता। मुसीबत देने वाला भी दया का ही पात्र हुआ करता है। यही संतों का सहज स्वभाव होता है। एक और कहें कि खत्म, लक्ष्मी विष्णु में झगड़ा हो गया। लक्ष्मी जी ने कहा, सरस्वती ने कहा कि मैं महान हूं, मेरे द्वारा वाणी गूंजती है प्रयागराज में। लक्ष्मी बोले तू टर टर करती रहती है, मैं नहीं हूं तो कुछ भी नहीं। ये जो गाना गा रहे हैं ये भी लक्ष्मी के लिए गा रहे हैं। तो वार्ता बढ़ गई तो लक्ष्मी ने कहा, देख मैं जिस दरिद्र को चाहूं तो अरबोपति खरबोपति बना सकती हूँ। बोले जरा बना के दिखाओ। तो एक अहिर का खेत था, उस जमाने में अहिरे का खेत रहा, अब तो यादव जी का हो ही गया। वो है कि नहीं, यादव जी वो खेत था। तो बीघा पर खेत बजड़ा बो रखा था, बजड़ा में मचान बना के चिड़िया उड़ा रहा था। बोले देखो निहायत गरीब है, मैं इसको लखपति बनाती हूँ। बोले बनाओ। सन्न दिनों हीरे फड़गट हो गए खेत में, और रात को उसकी मचान पे लेटा था, आँख खुली तो कांप गया। बोले अरे कोई चलौआ कर दिया क्या, ये लप जप चमक क्या रहा पूरे खेत में, किसी ने भूत झाड़ झूड़ के तो नहीं रख दिया इसमें। रात भर तो भयभीत रहा, नींद नहीं आई। सुबह देखा तो बोले ओ करम फूट गया। कितना साफ सुथरा खेत था, एक रोड़ी भी नहीं थी, ये पत्थर ही पत्थर हो गए खेत में। तो झुआ भर भर के मेड़ पे डाला करे। पहले तो हल्की बुद्धि का था, और फिर लक्ष्मी और बुद्धि में झगड़ा जो हो गया, तो थोड़ी बहुत बुद्धि रही वो पीछे खींच लिया अपना। अब वो झुआ भर के मेड़ बांधने लगा। आस्ते आस्ते बीत गया महीना भर। बहुत दुखी, बोले क्या बतावें, इतना साफ सुथरा खेत हमारा, पता नहीं कहाँ से पत्थर पैदा हो गया। एक राजा उधर से शिकार खेल के आया, 500 करीब सैनिक लेके। तो हाथी से राजा उतर गया, एक कंकड़ उसको हीरा मिल गया। वो कभी कभी तो फेंक ढेलवास में रस्सी में लपेट के फेंका करे चिड़िया उड़ाने ना, तो उनका फेंका हुआ पत्थर राजा को मिल गया। राजा ने कहा जौहरी महोदय देखो तो। बोले अद्वितीय है राजन, ऐसा रत्न हमारी निगाह में कभी नहीं आया, अलौकिक रत्न है, और आप भाग्यशाली हैं राजन जो आपको रत्न मिला है। आगे बढ़े तो 2-4 और पा गया। उतर उतर के सिपाहियों से लगा बिनवाने, और आगे गया तो खेत की मेड़ रत्नों से बंधी हुई थी। बोले यार हम कौन भाग्यशाली हैं, भाग्यशाली तो ये सज्जन यहाँ निवास कर रहे हैं, यहाँ ईंट से घर बनाना मुश्किल हो जा रहा है, ये रत्नों से खेत की मेड़ बांध रखी है। मैं इन महाशय से अवश्य मिलूंगा। राजा हाथी से उतर के पैदल मिलने गया तो वो मचान से उतर के आड़ में छिपने लगा। जब वो मचान के पास पहुंचे तो मेड़ चढ़ के कूद गया उस पार। बोले ये कौन चला आ रहा है। राजा समझ गए कि बहुत भोला भाला है। बोले भाई डरो मत,
ये जो तुम बटोर रहे हो इसमें से कुछ हमको भी दोगे? बोले भैया तू भला आदमी है, 1 महीने से ये पथरा पथरा सिर पर ढोते ढोते कपार दर्द करे लगा, कुछ बाल भी झड़ गए सिर के, तू भला आदमी अच्छा मिला। ऐसा कर पहले जो खेत में पड़े ये उठा ले जा, बाद में मेड़ वाला भी ले जा। अब वो छकड़ा भर भर के अपने सप्लाई किया, घर पहुंचाने लगा। एक दिन रानी साहब से परामर्श किया, मान लो वो भोला भाला है लेकिन हम तो समझदार हैं, सब स्टेशन से अधिक मालदार मैं हो गया हूँ, उसकी वजह से ऐसा करें कि उसको 4-5 गांव में दे दूंगा, 10 तक गांव दे दूंगा, और तो तुम्हारी कोई बहन है, क्यों ने हम भी उसके उपकार का बदला चुका दें। तो बोले हाँ एक रूप कुंवर है, बोले उसी राजकुमारी से ब्याह करवा दें और 10 गांव दे देते हैं। अब याद 10 छकड़ा भेज दिया माल पानी, वहां भी बिटिया के घरे भी भिजवा दिया, अरे मुफ्त के हीरे थे भिजवा दिया, शादी तय हो गई। अब यादव जी को सजाया गया, चूड़ीदार पजामा पहनाया, लगा पैसा, तो बोले भैया पैसा अब लगी है, तब विशेषज्ञ पढ़ाने आए, ऐसे खोलो ऐसे मुंदो ऐसे पेशाब करो। फिर जहां बारात दरवाजे पहुंची तो भव्य मंडप बना था, उसके बीच में बैठा दिया जमाई राजा को, और राजकुमारी 200 करीब सहेलियों के साथ माला लेके जब आई तो देखता ही रह गया। बोले यार फोटो में एक बार लक्ष्मी देखे ने, लगता वही चली आ रही है, अच्छा कहीं जाती होगी। जब उसकी ओर बढ़ी तो मंडप के पीछे छिपने लगा, और राजकुमारी करीब गई तो जो पीछे हटने लगा दरवाजे की ओर। राजकुमारी लौट गई, उसकी दशा देखा लौट गई। तब देखा पोल खुलने वाली है, जो बारात लेके गया था ना दामाद, वो तो भागा, अपन फौज लेके 4 किलोमीटर दूर चला गया, अब पोल खुलना चाहती है। तब उस लड़की के पिता ने कहा ये है कौन पता लगाओ, ये राजकुमार हो ही नहीं सकता। बहुत पता लगाया, बड़े विशेषज्ञ आए, कुछ मालूम नहीं। तब फिर घुमाना शुरू किया, पहले रत्न कोष दिखाया, बोले ओ जो हमारे खेत में आफत आई रही वो इसके घर में भी है, क्योंकि वही तो रत्न रखे थे। फिर ले गए स्वर्ण भंडार, रजत भंडार, गजशाला, और फिर घोड़ों की रथों की शाला, और गौशाला में जहाँ पहुँचा तब बोला हाँ ये भैंस अच्छी दूध वाली है, ये गाय अच्छी है, और ये बैल देखो मरका हो सके थे, जा दूर से रहना। बोले हजूर असली यादव है असली हीर है। तब बोले अच्छा इतना बड़ा मजाक मेरे साथ, ले जाओ गोलियों से भूंस दो उसको। धनुष बाण लेके सब फौज चल पड़ी, वो और आगे खिसक गया जो बारात लेके आया था। अब ये अकेला फंस गए यादव जी। बोले इसको तोप के मुहाने पे खड़ा करके उड़ा दो। खड़ा कर दिया, 2 मिनट बाकी रह गए तोप चलने में। तब लक्ष्मी जी से पूछा सरस्वती ने, बनायो अरबोपति खरबोपति, बेचारे के प्राण जा रहे हैं, प्राण तो बचा लो। बोले भाई अब मैं प्राण भी नहीं बचा सकती, अब मैं प्राण भी नहीं बचा सकती। तो बोले मैं बचा लूं। बोले जब मैं किसी को करोड़पति नहीं बना सकी तो भला किसी का प्राण क्यों लूं, तू ही बचा ले। क्षण देना बुद्धि का संचार हो गया। खड़े खड़े मुस्कुराया, देखा सभा की ओर। तब मंत्रियों ने कहा राजा साहब से, हजूर इसकी तो भाव भंगिमा बदल गई, बोले जरा पता लगाओ। मंत्री ने जाके पूछा क्या बात है, बोले कि तब बिगड़ा, तुम लोगों की हैसियत है हमको तोप से उड़ा दो। एक तो गद्दार वो मेरा ही धन पाके धनवान हुआ तो भागा, और हमारा ही धन पाके तुम लोग
बिटिया की शादी हमसे तय किया। मैं भल मनसाहत परखना चाहता था, लेकिन तुम ऐसे नीच लोगों के मैं ब्याह नहीं कर सकता। तो बोले अरे नहीं कर सकता। बोले हजूर गलती हो गई, इधर चले अन्नदाता, इधर चरण रख के औरत लेके घर चला हुआ। इसीलिए बुद्धिमान सदैव भोक्ता होता है, बुद्धिहीन सदैव भोजन होता है। और पैसा यदि बहुत भी बढ़ जाता है तो अंत में विनाश का रास्ता खुल जाता है। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों काम। घर में दाम ढेर, पानी हम नाव में है और नाव दरिया में है। कदाचित कहीं सुराख से पानी बढ़ने लगे तो पानी की रफ्तार से अच्छी चाल आपकी होनी चाहिए फेंकने के लिए, नहीं तो डूब जाओगे। और घर में कदाचित दाम बढ़े तो पैसा बढ़े तो उस पैसे का, उस लक्ष्मी का सदुपयोग है कि हम सत्कर्म में लगाएं। दुरुपयोग है शराब पिया करो ना। यही लक्ष्मी की पूजा है, सदुपयोग करना और दुरुपयोग करना उसकी अवहेलना है। इसीलिए लक्ष्मी तो फांसी पे चढ़ा दिया बेचारे को और इस सरस्वती ने बचा लिया। इसलिए बच्चों को चाहिए सरस्वती की ओर ध्यान दे, शिक्षा की ओर ध्यान दे। सदैव बुद्धिमान भोक्ता होता है संसार में, और वे बुद्धि के लोग भोजन होते हैं। बुद्धि चकर पकड़ का नाम नहीं, बुद्धि वो जो एकता, समता, समरसता और सबका सहयोग प्रदान करने की क्षमता प्रदान कर दे, उसका नाम है बुद्धि। और तो सब अपवाद है। इसलिए कबीर का भजन पूरा हुआ।